परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की वो देवी 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्रतिपल जो प्राण स्वरूप से समस्त हलचलों की जन्मदात्री आदिशक्ति वो माँ गायत्री, उनको हम नमन करें, अंतरकरण में धारण करें। गायत्री मंत्र के माध्यम से धरती पर प्रारंभिक मानव जब धरती पर आए तो मानव जो सर्वश्रेष्ठ जीवन दर्शनों को उन्होंने सतत प्रयोग कर शालाओं में अपने इस शरीर के माध्यम से और कुछ महत्वपूर्ण सृष्टि के उन रहस्यों को उन्होंने जाना, उनके सूत्रों को आबद्ध किया और वेद यहाँ सनातन वेद और वैदिक भारत और वैदिक जीवन दर्शन और भारतीय वैदिक संस्कृति विश्व संस्कृति उन्होंने इजाद की। मानव जीवन के अन्य पक्षों को जानते समझते हुए और मानव जीवन की असीम जो विस्तारित संभावनाएं मानव जीवन में छिपी हुई है, उनको जागरण करने का, मानव शरीर में विशिष्ट हार्मोन्स सीक्रेशन करने का एक ऐसे सूत्र आबद्ध करके शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को गूंद के और उन्होंने सूत्र रूप में संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों के लिए हमारे उन आदि पुरुष जो हमारे आदि हमारे परिवार के निर्माता थे, उन लोगों ने ब्रह्मांड के रहस्यमय सूत्रों को जानकर और सर्वसुलभता के लिए आदिशक्ति माँ गायत्री का ये मंत्र संपूर्ण मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा मंत्र जो मानव को सद्बुद्धि प्रदान करता है, सद्ज्ञान प्रदान करता है, सद्मार्ग की ओर अग्रसर करता है और ईश्वर की सद इच्छा को अपने अंतःकरण में पैदा करता है। इतना पावन मंत्र जब हम दोहराते हैं तो जिह्वा द्वारा वो बोला तो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में योग की भाषा में षट चक्र जो होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे मूलाधार चक्र से लेके और सहस्रार चक्र हमारे मस्तिष्क तक जो 7 चक्रों का ये जागरण है, योग की भाषा में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का जागरण भी कहते हैं। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने इस भौतिक शरीर जो हमें ये दिखाई देता है, इस भौतिक शरीर में मुख्यतः देखा जाए तो भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, गुस्सा आना, प्यार करना, आनंद लेना, ये कुछ अनुभूतियों में गुथा और बंधा हुआ ये मानव जीवन हमारा है हमारे पास। और इसका अधिकतम जो उपयोग किया गया है पिछले कुछ ये वर्षों में, कई सौ साल में, ये दोस्तों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चरण वेद के आधार पे मानव जीवनों का जब यहाँ प्रारंभ काल आया धरती पे, तो आज ये बात सारी दुनिया में साबित तो हो जाती है कि सारी दुनिया में जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी इस ज्ञान विज्ञान ने, मैकाले शिक्षा पद्धति ने, पश्चिम के इन वैज्ञानिकों ने, पश्चिम के इन महान आत्माओं ने कुछ ऐसी भ्रम की स्थिति सी पैदा कर दी थी कि मानवों को ये पढ़ाया और सिखाया गया कि मछली से बंदर से इंसान बने हैं और ये क्रम स्वभावतः चलता रहा है। और इस प्रकार मानव नंगे घूमते थे, जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, धीरे धीरे आग जलानी सीखी, धीरे धीरे उन्होंने
सारी चीज़ें सीखी, बर्तन बनाने सीखे, धातुएँ बनानी सीखी। तो ये जो हमें ज्ञान विज्ञान 21वीं शताब्दी में पिछले कुछ सौ सालों में धरती पर प्रत्येक मानव को ये भौतिकवाद के जंजाल में जो फंसाया गया है, यहाँ पर आधा अधूरा ऐसे ज्ञान पे टिकी हुई सारी दुनिया को आज संचालित किया जा रहा है, जहाँ सारी दुनिया को सबसे पहला प्रश्न ही नहीं आ रहा है कि मानव वस्तुतः है कौन, मानव है कौन, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ धरती पर आया हूँ, यहाँ रहूँगा, लेकिन चला ज़रूर जाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ जितने भी ये शरीरधारी जीव दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ये मानव शरीर भी है। मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ जीवधारी कहलाया है, क्योंकि इसका जो ये साधारण सा शरीर दिखाई देता है, जो आज हम मानवों की अवस्थाएं देख रहे हैं, मानवों का चिंतन, मानवों की क्रिया प्रणाली, मानवों का एक दूसरे से व्यवहार, मानवों का समाज, मानवों का परिवार जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये दो ही इसमें अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष को एक तरफ रख दिया गया है, और काम और अर्थ, इन दोनों का अनर्थ किया गया है। और इसी कारण से एक लंबे जीवन काल से यहाँ मानव धरती पर पूर्णतः भ्रमित जीवन जी के और अपनी बुद्धि का 5-6% से ज़्यादा भाग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है आज की दुनिया में। जबकि आपका ज्ञान विज्ञान इतनी उच्च कोटि का पहुंच गया है, बावजूद इसके 4-5-6% भी मानव मस्तिष्क का उपयोग अगर हम धरती पर नहीं कर पा रहे हैं, तो चिंतन का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि मानव अथाह ऊर्जा लेके जो धरती पर परमात्मा ने उसको मौका दिया है, भेजा है, कितने अनंत जीवनों के बाद में ये मानव जीवन प्राप्त करके मानव धरती पे आता है, और मानव जीवन को यहाँ की जो राज्य की नीति मुख्य जिम्मेदार है कि मानव धरती पर अपने आप को यहाँ क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे रहेगा, और इन सब व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी जो है वो आती है राज्य की नीति पे। दोस्तों, यहाँ ये बात सर्व साबित हो जाती है सारी दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार, सारी दुनिया के वैज्ञानिकों के अनुसार, सारी दुनिया के ज्ञानियों, विज्ञानियों, महाज्ञानियों के द्वारा सारी दुनिया में ये बात साबित हो जाती है आज कि सबसे पहले, क्योंकि जब मानव की बात आएगी तो ये जो बीच का काल आपने ईसा का बताया है, और ईसा के बाद से सारी मानव जाति को, जो मानव जाति यहाँ हजारों लाखों साल से रहती आई थी, उसको भ्रमित किया गया, उसके उद्देश्यों को चेंज किया गया, मानव जीवन के मूल अर्थ को बदला गया है। ये सारा के सारी जो समस्याएं आई हैं, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सारी वैचारिक चिंतन की खामियां हैं, त्रुटियां हैं, वैचारिक शून्यता का ये परिणाम है, जहां सारी दुनिया आज विचारों की टकराहट में सारी दुनिया के मानव आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला लेके धरती पर आज भी जी रहे हैं, और आज भी उसी प्रकार से सारी दुनिया में युद्धों का साम्राज्य छाया हुआ है। दोस्तों, ऐसी एक घड़ी में जहाँ सारी दुनिया आज व्यथित है, परेशान है, सारी दुनिया आज चिंतित है, विघ्न दिखाई देती है, आज ऐसी दुनिया में जहाँ सारी मानव जाति एक भय का शिकार हो चुकी है, और ये भय एक ऐसा है जो मानव जीवन की नींदें तक उड़ा दी है। दोस्तों, इस आपके पैदा की मानव निर्मित एक ऐसा भय पैदा कर दिया है मानव ने, मानव के सामने, कि दोस्तों 1000 साल से मानव ही मानव का दुश्मन धरती पर बना हुआ है। सारी दुनिया में आपको जो मानव जीवन के बारे में जिस प्रकार से इस राजनीति के कारण मानव जीवन को धरती पर चलाया जा रहा है, ये राज्य की नीति का दुर्भाग्य है कि मानव के
आज षड्यंत्र का शिकार मानवों को बनना पड़ा है। दोस्तों अब आज हम 2024 में उस वक्त मिल रहे हैं जब यहाँ धरती पर एक ऐसी सत्ता अवतरित होती है इस पिछले समय में, जो अपने एक छोटे से आगरा ज़िले के आमल खेड़ा गांव में वो जन्म लेते हैं और अपने छोटे से ही जीवन काल से वो ऐसी कठोर तपश्चर्याओं में अपने गुरु के सानिध्य में गुरु को समर्पित जीवन करते हुए और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो संपूर्णतया अध्यात्म की जितनी भी प्राचीनतम विद्याएं और प्रयोग परीक्षण हमारे ऋषि मुनि ने किए हैं और उनका जो परिणाम उन लोगों ने उस समय प्रस्तुत किया था, आज के कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी धरती पर आते हैं और उन सप्त ऋषियों की संपूर्ण विद्याओं और कलाओं का यहाँ पर प्रयोग परीक्षण स्वतः करते हैं अपने इसी शरीर के माध्यम से, और इतना कुछ करके जाते हैं कि आज सारी दुनिया हतप्रभ होके और बस परम पूज्य गुरुदेव को निहार रही है और सारी दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार युग परिवर्तन की बेला में युग निर्माण योजना के माध्यम से इस युग परिवर्तनकारी जो क्रांतियाँ ये परम पूज्य गुरुदेव की हैं, ये संपूर्ण संसार में व्याप्त हो चुकी हैं। अपना काम बहुत तेज गति से परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और शीघ्र ही बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़े और बहुत ही गंभीर परिवर्तन इस धरती पर आपको दिखाई देंगे। जो मानवों के बीच जो भी क्रियाएं अभिक्रियाएं, मानवों के बीच के जितने भी रिश्ते हैं, मानवों के बीच की जितनी भी समस्याएं हैं, मानवों के बीच में जितने भी द्वंद्व हैं, मानवों के बीच में जो भी प्रतियोगिताएं हैं, इन सब का समापन काल का समय ये धरती पर पुनः सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। दोस्तों, तो इस बेला में जब युग निर्माण युग परिवर्तन की ये बेला आन पहुंची है, तो ये सवाल आता है कि युग में बदलेगा क्या, युग बदलेगा कैसे? युग में मानव तो यही रहेंगे, मानव ऐसे ही रहेंगे और समय बीतता जा रहा है, क्या ऐसा लगता है कि युग बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो ये बात अगर बहुत सारी दुनिया मानती है और सोचती है, तो ये दोस्तों ये वो समय है जब स्वयं महाकाल धरती पर अवतार लेके आते हैं और अपनी यदा धर्मस्य जब भी अवतार धरती पर आते हैं तो वो यहाँ पर संपूर्ण मानवों की जितनी भी त्रुटियाँ हजारों साल में मानव ने की है, उन सब का निवारण और निराकरण करने ही यहाँ वो सत्ताएं अवतरित होती हैं। दोस्तों, जब स्वयं वो सत्ताएं धरती पर आती है, भगवान श्री राम जब धरती पर पहली बार अवतार लेके आते हैं, तो उससे पहले का सतयुगी जीवन में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मानवीय चिंतन में नहीं थी। मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद विभेद नहीं था प्रारंभ के मानवों में, और वो प्रारंभ का मानव धरती पर ये बात साबित हो चुकी है। मनु धरती के पहले वो मानव थे जो उत्तर भारत में उत्तराखंड के क्षेत्र के नीचे के भाग में वहाँ उनका जन्म हुआ था। और मनु के बाद जो मनु से फैली हुई जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तो मानवों ने फिर पहली मानव बस्ती उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में जंगल को काट के धरती पर पहली मानव बस्ती बसाई गई। और वो जो पहले मानव थे यहाँ धरती पर पहली बार बस्ती बसा के बसे थे भारत में, वो लोग आर्य कहलाए। आर्य कोई विशेषण विश्लेषण नहीं है। आर्य एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति है जो सतयुग के बाद ही जब सत्य में अवस्थित वो आत्माएं धरती पर आई हैं और हजारों लाखों साल की उनकी उम्र लेके आई थी। और संपूर्ण मानव ये अच्छी तरह जानते थे कि हम एक आत्मा है, हमारा संबंध परमात्मा से है
और ये विस्तृत जो ब्रह्मांड है ये परमात्मा का शरीर है, और इस शरीर के बारे में, परमात्मा के बारे में जानकारी करना ही जीवन का मौलिक लक्ष्य मानव का यहाँ निर्धारित भी किया गया था, और निर्धारण पहले से ही था। पहले जब यहाँ पर सत्य के बाद में राजसिक और तामसिक आहार मानव ने ग्रहण करना शुरू किया, तो मानव की विचार प्रणाली में विभेद हुआ, और मानव राजसिक और तामसिक विचारधारा के वशीभूत होकर और अपने मूल अस्तित्व, उस स्वयं, उस आत्मा को भूलकर और अपने को एक भौतिक शरीर मान बैठा, और ये भौतिक शरीर को ही इसके संचालन के लिए जो आवश्यकताएं पड़ी, वही जीवन का संघर्ष बीच में बनाना शुरू किया। दोस्तों, तो यहाँ पर सारी दुनिया में जितने भी मानवों के बीच आज बात आती है, तो ये भी बात साफ हो जानी चाहिए दुनिया में, जो मानव धरती पर आए, पहले मानव आर्य थे, और जब आर्य जीवन पद्धति को जिन लोगों ने नहीं अपनाया, तो यहाँ से उनको देश निकाला दिया गया, और वो जो लोग आर्य ही थे उन्होंने उनका पालन नहीं किया, तो उनको बाहर निकाला, देश निकाला दिया, और वो लोग धरती पर इधर उधर जाकर बसने लगे। वो लोग अनार्य थे। इन्हीं लोगों से सारी मानव जाति सारी धरती पर फैली है। तो ये बात आज ऐसे भ्रम हो गए हैं, कुछ ऐसे तथाकथित जो मानव के इतने सारे जो धर्म बना दिए गए हैं, इन धर्मों का बड़ी समस्या इन धर्मों की रही है कि हजारों साल से इन धर्मों के कारण मानव ही मानव का शत्रु यहाँ बना हुआ है। दोस्तों, तो आज हम ऐसे उस काल में मिल रहे हैं जहाँ युग परिवर्तन होने जा रहा है। तो युग परिवर्तन में दोस्तों, यहाँ जब धरती पर मानवों के बीच प्रथम राजनीति की स्थापना मानवों के बीच हुई, तो मानवों के बीच 3 चुनाव कराए गए। सबसे पहला चुनाव था मानवों के बीच राजकता या अराजकता का। तो सबसे पहला चुनाव धरती पर हुआ है, धर्म से चलना है मानव को या अधर्म से चलना है मानव को। दूसरा चुनाव हुआ है, राजकता से चलना है मानव को या अराजकता से चलना है मानव को। तीसरा चुनाव हुआ है धरती पर, नीति का पालन करना है दुनिया को या अनीति से राजनीति करनी है दुनिया को। तो 3 चुनावों में से मानवों ने 3 चुनाव किए दोस्तों पहली बार धरती पर, और धर्म आधारित राज की नीति, ये पहली राजनीति धरती पर आई, और धरती के पहले राजा भगवान मनु को ही बनाया गया। और मनु महाराज ने वेद आधारित जीवन पद्धति, मानव जीवन के अनन्य पक्षों के संपूर्ण मानव की अभिव्यक्तियों के साथ साथ मानव जीवन के अभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली एक ऐसी जीवन पद्धति का निर्धारण की चुनौती भी थी। और ये पहली बार महाराज मनु ने, उनको मनुवाद, मनु संहिता भी कहा गया, उनके अनुसार धरती पर पहली राजनीति मानव को प्रदान की, और मानव को एक आत्मा घोषित करते हुए और मानव का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारण तय किया गया, जो हजारों लाखों साल तक यहाँ पर चलता रहा, कोई प्रकार की त्रुटि नहीं आई। बाद में फिर मानवों के बीच में राजसिक और तमस ज़्यादा बढ़ने लगी, और यहाँ से जो अनार्य लोग बाहर गए थे, उन्होंने अपनी वो आर्य संस्कृति छोड़ दी, और बदले में उन्होंने अनार्य जो संस्कृति थी उन्होंने छीनना, दूसरे को तकलीफ़ देना, दूसरे से मारपीट करना, दूसरे को यातना देना, दूसरे को पीड़ाएं देना, ये उन लोगों ने शुरू किया। और फिर उन लोगों ने आक्रमण प्रारंभ किए। तो आर्य जो लोग थे
आर्यों में सभी आर्य लोग थे, कोई उनमें भिन्नता नहीं थी। तो जब रोज़ रोज़ अनार्य लोग आक्रमण करने लग गए तो आर्य लोग जो श्रेष्ठ जीवन दर्शन अपना अपनाते थे, तो जब भी अनार्य आक्रमण करते थे तो वो सब उनका व्यवस्थाएं बिगड़ जाती थी आर्यों की, और आर्यों को सबको भाग के युद्ध की तरफ लड़ना पड़ता था। तो इस प्रकार से युद्ध होते थे, बार बार युद्ध होते थे। तो मानवों ने ये तय किया कि अगर इसी प्रकार से युद्ध हुए तो सभी युद्ध में लग जाते थे, सारा काम छोड़ के, और सारा उनके परिवार और सारा कार्यक्रम उनका छिन्न भिन्न हो जाता था। तो यहाँ पर ये तय किया गया कि अब युद्ध होंगे, अनार्य आक्रमण करेंगे, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे युद्ध भी लड़ा जा सके और हमारे जो दैनिक जीवन क्रम है, मानव जीवन का सामाजिक जो जीवन है, उसमें किसी भी प्रकार की आँच न आए, सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते रहें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्यों ने जो लोग हट्टे खट्टे थे, जो व्यवहार से आक्रोशित होते थे, गुस्सा आता था, क्रोधित होते थे और बलशाली थे, तो उनको विशेष तौर से युद्ध के लिए ही उनको रखा गया और उनकी तैयारी युद्ध के लिए ही होती थी। उनको कहा गया क्षत्रिय। अब वो क्षत्रिय लोग का काम एक ही था कि युद्ध लड़ने की तैयारी करनी थी, तो वो अपने आप को युद्ध की तैयारी करने में ही लगाए रखते थे। दूसरे, अब वहाँ पर उनके बाल बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनको शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञान, विज्ञान ये देने का कार्यक्रम बाधित ना हो, इसके लिए उन्हीं लोगों में से जो बुद्धि, जिनकी कुशाग्र बुद्धि थी, उन लोगों को वहाँ पर ब्राह्मण बोला गया। और उनका एक ही काम था कि जो बच्चे, जो पीढ़ियाँ हैं, उनको संस्कारित करना, उनको ज्ञान देना, उनको विद्या देना, ये लोगों को ब्राह्मण कहा गया। और उनका काम युद्ध में जाना नहीं था, केवल बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना था। तीसरे, अब समाज है, समाज में इतने सारे परिवार है, तो परिवारों के भरण पोषण पालन का क्रम निरंतर चलता रहे, तो इसकी आपूर्ति के लिए बराबर उनकी आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए जो लोग उनकी व्यवस्था करेंगे उनको वैश्य कहा गया। उनका सिर्फ एक ही काम था कि सभी जो उनका समाज है आर्यों का, उनके संपूर्ण ज़रूरतों की पूर्ति का क्रम जो है वो वैश्य लोग करते थे, इसलिए उनका कार्यक्रम चलता रहे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ना ज्ञान ज़्यादा लड़ा सकते थे, ना ज़्यादा बुद्धिमान थे, ना ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन सहज भाव के थे। और सहज भाव के थे तो साफ़ सफाई का भी क्रम दुनिया में मानव रहेंगे जहाँ, तो वहाँ पर चीज़ों का उत्पादन और परावर्तन करना पड़ेगा। तो धरती पर यहाँ पर कुछ गंदगी जो होगी तो उसको साफ़ सफाई करने वाले लोग जो हैं, यहाँ पर शूद्र उनको कहा गया। ये चारों समय ऐसा था कि समय में जब आर्यों को एक व्यवस्था बनानी थी, तो उन्होंने 4 प्रकार के कार्यों को मानवों को दिया, और उस हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 जो हैं, ये ना तो कोई मानवों की भिन्नता थी, ना ही किसी प्रकार की कोई जाति प्रजाति थी। ये केवल मानवों की समसामयिक जो अवस्था आई थी, उसके अनुसार मानव को इन 4 प्रकार के कर्मों का निर्धारण यहाँ पर किया, और उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चलने लगी। तो युद्ध होते थे तो क्षत्रिय लोग ही युद्ध लड़ते थे, ब्राह्मण अपना कार्य करते थे, बाल बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करते थे, और
यहाँ वैश्य लोग सबकी आपूर्ति करते थे और साफ़ सफाई का जिम्मा यहाँ पर शूद्र लोग करते थे। तो यही बात को सारे संसार में इसके अनुसार मानव जीवन चलता रहा और त्रुटि जितनी भी आई है वो मानवीय त्रुटि है। जब हमारे ही लोगों ने इन जो कार्यों का विभाजन जो उस समय सामायिक परिस्थिति को देखते हुए आर्यों ने किया था, बाद में इनको जो जातियों में कन्वर्ट किया गया है, ये हमारे ही लोगों की गलतियां हैं, मध्यकाल के लोगों की त्रुटियां हैं, जो वेद सूत्रों में अनावश्यक रूप से कुछ जोड़ दिया गया, कुछ हटा दिया गया, और जो हमारा सनातन जो हमारा ज्ञान विज्ञान था वो तो लगभग नष्ट हो ही चुका था। आज 10% भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो हमारे पुरखे यहाँ धरती पर कर जा चुके थे दोस्तों। तो यहाँ पर जब किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, बाद में ये जो क्षत्रिय है इसको वो हटाया जा सकता था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि ये क्षत्रियों को हमेशा बराबर आगे रखा गया और क्षत्रियों के कारण यहाँ पर युद्ध जो है वो जब से प्रारंभ हुए थे वो आज तक लड़े ही जा रहे हैं। इसके बीच में यहाँ पर 9 बार धरती पर परमात्मा को अवतार लेकर आना पड़ा और अवतार लेकर यहाँ की स्थितियों को परावर्तित किया गया। अब 9 अवतार पहले हो चुके हैं और ये कलयुग का अंत चल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव का अवतार ऐसे समय पे प्रज्ञा अवतार के रूप में होता है, जो सारी 7 अरब मानवों की बुद्धि में विचारों की परिष्कृतता के रूप में प्रकट होंगे और सारी दुनिया के मानवों को एक ऐसी दुनिया प्रदान करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, जहाँ सारी दुनिया के मध्य में 1000 साल से जितनी भी समस्याएं मानव निर्मित हैं, मानवों ने एक दूसरे के लिए पैदा की हैं, उन संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने का जो ये पराक्रम उपक्रम चल रहा है, यही युग परिवर्तन बेला है, यही युग निर्माण प्रक्रिया है, यही महाकाल का अवतरण है और यही युग परिवर्तन है। इसमें दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म सानिध्य और महान और देवतुल्य अनंत ऋषि मुनियों का इसमें सूक्ष्म योगदान और इसमें संपूर्ण मानव जाति की जो भाव इच्छाएं हैं वो इस धरती पर एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए तत्पर हैं। अब ना तो धरती पे दोस्तों मानवों के बीच में कोई विभेद रहेगा, तो आज़ादी नहीं रहेगी मानवों के बीच में। जो ये आज़ादियों के नाम पे गुमराह करके मानवों को पिछले 1000 साल से लड़ाया मरवाया कटवाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी संभव नहीं है। तो आज़ादियों की लड़ाइयाँ, ये आज़ादियाँ हमेशा के लिए समापन करने का ये समय आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक राज्य की नीति के कारण यहाँ सब गड़बड़ हुई है, जिसमें पूंजीवाद जिसको कहा गया, जो पूंजी आधारित जीवन व्यवस्थाओं का ज़बरदस्ती निर्माण किया गया है धरती पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिनको राजनीति के पुनरुद्धार का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने सौंपा था, उन्होंने अपने जीवन में 4 राजनीतिक सूत्र प्रदान किए हैं, जिससे सारी दुनिया की राज्य की नीति को दुरुस्त करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र कर रहे हैं। ये 4 सूत्र दोस्तों इस क्रम से मैं इनकी व्याख्या करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। इसी बात को हम अगर दोहराएं तो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान जब हम कर लेंगे तो विश्व को एक नई राजनीति मिलेगी। और यही विषय मेरा है, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों ये तीनों सूत्रों पर जब भी हम चर्चा करेंगे
तो इस धरती पर मानवों को एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली हस्तगत होगी और भविष्य में जो ये सतयुग की वापसी जो हो रही है परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, इसमें एक सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र अपने पास रखा है और इसको लिखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार। दोस्तों, इसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार, वो होता है वसुधैव कुटुंबकम, और उसे कहते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार। ये परम पूज्य गुरुदेव का वसुधैव कुटुंबकम है। तो आत्मत सर्वभूतेषु जो धर्म का ही विषय है, लेकिन इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राज्य की नीति में करने का फैसला किया है। और ये फैसला उन्होंने ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण विश्व को, जहाँ मानवों को एक शरीर मान के ट्रीट किया जा रहा है, मानवों के बीच में विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये काले गोरे, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इतने विभेद सारी दुनिया के मानवों में किए गए हैं। और एक गहरा षड्यंत्र ये किया गया है कि आज़ादी के नाम पर मानवों को भ्रमित किया गया है और हर 4-5 साल में ये चुनाव नाम की एक चीज़ लाद दी गई है और सारे देशों में आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और सारी दुनिया को पूंजीवाद से संचालित करने के लिए ही ये सारी दुनिया को आज़ाद लोकतंत्र के नाम से ये सारी दुनिया को भ्रम में डाला गया है। ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे भागने वाली ये सारी दुनिया की राजनीति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति ये प्रदान करने आई हैं कि ना तो दुनिया में कोई मानव अमीर बनेगा, अब ना गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, क्योंकि मानव, दीनदयाल जी कहते हैं, एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो शरीर धरती का केवल एक यात्री है, ये बात साबित होती है। तो जब धरती पर मानव एक यात्री के तौर पर आए हैं, तो यहाँ पर आपको ना ज़मीन खरीदनी थी, ना मकान बनाने थे, यहाँ आपको ना मालिक बनना था, ना नौकर बनना था। लेकिन ये सारी जो त्रुटियाँ हुई हैं, ये हमारे राज्य की नीति के जो गड़बड़ हुई है पश्चिम की ओर से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम में स्पष्ट कर दिया है कि भारत का मौलिक विचार, कोई भी मानव एक दूसरे को कोई सामान वस्तु विनिमय करेगा या कोई सेवा सहायता लेगा तो बदले में उसको कोई धन रुपया पैसा संपत्ति देगा, ये विचार जो है ये भारत का सनातनी विचार नहीं है। तो ये लेन देन का मामला नहीं चलता है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के और भी जीव जंतु धरती पर रहते हैं, किसी के बीच में कोई प्रकार का लेन देन का भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये भाव आता है तो मानवों के बीच में भिन्नता होती है और मानवों के बीच में ये कृत्रिम रूप से जो विभाजन हुए हैं, इन विभाजनों का यहाँ धरती पर अब समय आ गया है कि संपूर्ण मानव जाति को एक समान मानव, एक समान यात्री मानते हुए, एक आत्मा मानते हुए सारे 7 अरब लोगों को मिला के और सारी धरती पे जितनी भी ये सीमा रेखाएं खींची गई हैं आज़ाद देशों के नाम पर, ये वसुधैव कुटुंबकम जब बनेगा दुनिया में, तो वसुधैव कुटुंबकम में धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर मानवों को कहीं आने जाने की किसी प्रकार की कोई ना तो विभेद होगा, ना कोई रोक टोक होगी। एक ऐसी दुनिया में हम आ रहे हैं जहां हमें एक इस सारे संसार में एक मुख्य परिवर्तन जो होने जा रहा है वो होगा राजनीति में। तो राज्य की नीति, जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, उसके स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति यहाँ हम भारत की ओर से हम प्रस्तुत कर रहे हैं और सारे संसार को एक भविष्य की सतयुगी दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी पावन घड़ी में आज हम आप सब लोगों से मिलना हुआ, तो बहुत एक अच्छा और सूक्ष्म और तेज और बहुत शीघ्र
एक बड़े परिवर्तन धरती पर आप सब लोगों को नज़र आने वाले हैं, जिनमें मुख्य परिवर्तन होगा राज्य की नीति का। और वो नीति का निर्माण किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसको उनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पिछले 20 साल से मैंने इन पर रिसर्च की है। और मैंने अब इनके कुछ साहित्य मैंने लिखा है और कुछ साहित्य मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दे के आया हूँ और कुछ साहित्य मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम शांति कुंज हरिद्वार में और अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, जहाँ का मैं छात्र हूँ, वहाँ पर भी मैं आदरणीय चिन्मय पांड्या जी को अपना साहित्य दे के आया था। और फिर मेरे व्याख्यान, जो मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, इस विषय पर आदरणीय चिन्मय पांड्या जी ने हमें यहाँ पधारने का आश्वासन दिया है, उन्होंने हामी भरी है। शीघ्र ही हम उनके इंतज़ार में ये व्याख्यान यहाँ पर होगा और सारी दुनिया को एक नई राज्य की नीति धानक्या स्टेशन से मिल पाएगी, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।